हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी प्रोविजन के लिए जो मैंडेट करता है एडिक्वेसी जो है कंसिडरेशन की। पार्टीज फ्री है म्यूचुअली डिसाइड करने के लिए कंसिडरेशन। ये नेसेसरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2 जो है हमारे पास सेक्शन 25 का, वो प्रोवाइड करता है कि अग्रीमेंट जिसको कंसेंट दिया है प्रॉमिसर ने, वो जो फ्रीली दिया गया है वो वॉइड नहीं होगा मेयरली बिकॉज जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट है। फिर आ गया हमारे पास रियल कंसिडरेशन, जो एक लौती रिक्वायरमेंट है कि जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए और इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इसकी जो है कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून की नज़रों में। जो वर्ड है समथिंग जो यूज़ किया गया है सेक्शन 2 क्लोज डी में, वो इंडिकेट करता है कि कंसिडरेशन जो है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून की नज़रों में। केस लो आ गया इसमें हमारे पास चिदम्बरा अय्यर वर्सेस पीएस रंगा अय्यर 1955 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो समथिंग है उसका मतलब है कुछ वैल्यू कानून की नज़रों में। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पार्टीज रिगार्ड करती हैं उसको वैल्यूएबल, जो कानून है उसको भी रिगार्ड करना है उसको कि वो जो है एक वैल्यूएबल चीज़ है। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास, अगर ए प्रॉमिस करता है कि वो कार देगा बी को प्रोवाइडेड कि वो जो है उसकी गराज से लेके आएगा, ये कोई रियल कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी तरफ अगर ए प्रॉमिस करता है कि वो एक लग्जरी कार देगा बी को एक मीगर अमाउंट के लिए जो कि हमारे पास 10,000 है, तो ये रियल कंसिडरेशन होगा ऑल्दो ये इनएडिक्वेट है। फिर आ गया इसमें हमारे पास फोरबियरेंस टू सू जो है वो रिगार्ड किया जाता है एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास सर्टेन राइट है एक्शन का अगेंस्ट डिफेंडेंट, एंड जो प्रॉमिस है डिफेंडेंट का वो रिफ्रेन करता है वो एक्शन लेने से। केस लो आ गया इसमें हमारे पास बित्तन बीबी वर्सेस कुंटूलाल 1952। कोर्ट ने हेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन जो फोरबियरेंस टू सू है वो जो रिक्वेस्ट पे होना चाहिए डेटर की। फिर आ गया हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। जनरली बोला जाता है कि कंसिडरेशन जो है वो कुछ होना चाहिए जो मोर देन व्हाट जो प्रॉमिसी है वो ऑलरेडी बाउंड है परफॉर्म करने के लिए लॉ के द्वारा। एग्जाम्पल में आ गया इसमें हमारे पास केस लो, दैट इज शासना चेट्टी वर्सेस पी रामास्वामी चेट्टी 1868। इसमें पर्सन को सर्व किया गया था समन्स के साथ कि वो अपीयर करेगा कोर्ट में एविडेंस देने के लिए। डिफेंडेंट ने अग्री किया कि वो पे करेगा कुछ मनी अगर वो अपीयर होता है कोर्ट में और एविडेंस देता है। ये हेल्ड किया गया कि जो अग्रीमेंट था वो विदाउट कंसिडरेशन था और अपीयर करने के लिए विटनेस ये जो है इसका लीगल ऑब्लिगेशन था। फिर आ गया हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ। जब एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ एक्ट करने के लिए और थर्ड पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा उसको सम ऑफ मनी, अगर वो आगे बढ़ता है परफॉर्मेंस के साथ तो ये सर्व करेगा एज अ गुड कंसिडरेशन इंडियन एज वेल एज इंग्लिश लॉ में। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास शेडवेल वर्सेस शेडवेल 1860। इसमें फैक्ट्स आ गए इसमें हमारे पास कि एक बॉय जो था वो ऑलरेडी इंगेज था एक गर्ल के साथ। जो अंकल है बॉय का उसने अग्री किया कि वो पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। जो बॉय था वो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर था मैरी करने के लिए गर्ल को। अंकल जो थर्ड पार्टी था उसने अग्री किया कि वो पे करेगा मनी सेम कंसिडरेशन पे, दैट इज जो मैरिज है बॉय की गर्ल के साथ। कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है मैरिज के लिए। कंक्लूजन आ गया हमारे पास, जो परफॉर्मेंस है प्रॉमिस का जो ऑलरेडी ओ किया गया है प्रॉमिसर को वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंप्लाइंस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का जो इम्पोज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा प्रॉमिसर के साथ वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं है प्रॉमिस का। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये हमने 10 to 15 मार्कर के हिसाब से किया है, लेकिन जैसे इसमें हमने किया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन ऐसे कभी भी नहीं आता है। ये आपको आएगा एज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको जो इंट्रो है वो सेम रखना है। बाकी आपको जैसे रियल कंसिडरेशन की जो हमने इलस्ट्रेशन की है, अगर ये फैक्ट आता है आपके पास तो आप जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। वहीं पे आ गया हमारे पास फोरबियरेंस टू सू, आप जो है इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ की थोड़ी सी थियोरी लिखेंगे और फिर इस केस लो की हेल्प से आप फैक्ट्स को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो है अपना आंसर कंक्लूड करेंगे।
सिमिलरली जो परफॉर्मेंस है लीगल ऑब्लिगेशन की, इस पे भी जो है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन जो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी के साथ, ये जो पूरा का पूरा है शेडवेल वर्सेस शेडवेल वाला केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत बारी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 3 to 4 सिचुएशंस जो हैं हमने वो डिस्कस की हैं, इन पे आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप हर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में इंट्रो सेम रखेंगे, थोड़ा सा फिर आप जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो केस लो है उसको उससे सपोर्ट करते हुए जो फैक्ट्स को और हमारे पास जो इस केस लॉ में कंक्लूड किया गया था, दोनों को इंटरलिंक करके आप जो है कंक्लूजन में एक लाइन लिखेंगे कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट या जो कंसिडरेशन है वो वैलिड है या नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है या नहीं, जो भी आपको रिक्वायर्ड पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऐसे जो है आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।